एक नया सवाल है, एनपीएस वात्सल्य या पीपीएफ कौन सी स्कीम जल्दी बना सकती है आपके बच्चे को करोड़पति। एक कैलकुलेशन हमें डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत कोई भी भारतीय अभिभावक अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर कम से कम 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें अधिकतम रकम की कोई लिमिट नहीं है। इसमें बच्चे के 18 साल होने के बाद डिपॉजिट अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। बच्चों के फ्यूचर से जुड़ी स्कीम में निवेश करने का लाभ ये है कि जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके नाम से एक बड़ा फंड जनरेट हो चुका रहेगा। अगर हैवी रिटर्न्स की जरूरत हो तो इस स्कीम में जमा राशि को 60 साल के लिए भी रखा जा सकता है। इस स्कीम में विड्रॉल के लिए बच्चे का अकाउंट कम से कम 3 साल पुराना होना जरूरी है। बच्चे के 18 साल पूरा होने के बाद इस अकाउंट से 25% अमाउंट एजुकेशन या इलाज के लिए निकाला जा सकता है। 18 साल की उम्र के बाद डिपॉजिट अमाउंट का 20% हिस्सा निकालकर बचे 80% से अभिभावक एन्युटी खरीद सकते हैं। यही एन्युटी बच्चे के लिए पेंशन बनेगी जो 60 साल के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ योजना चलाई जा रही है। इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट ओपन करवा सकता है। ज्यादातर लोग बच्चों के लिए इस स्कीम में निवेश करते हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है। इसमें मैच्योरिटी 15 साल के बाद पूरी होती है। इसे 5-5 साल करके 2 बार बढ़ाया भी जा सकता है। इस योजना के तहत सालाना रिटर्न 7.1% होती है जो गारंटीड है, जबकि एनपीएस मार्केट लिक्विड योजना है, इसलिए इसमें फिक्स्ड रिटर्न के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें अनुमानित 10% सालाना रिटर्न मिल सकता है। पीपीएफ योजना के तहत 500 रुपये से खुलता है अकाउंट, जबकि एनपीएस वात्सल्य में 1000 रुपये से निवेश शुरू हो जाता है। पीपीएफ योजना एक निवेश विकल्प है। एनपीएस वात्सल्य पेंशन योजना है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत अगर 10,000 रुपये सालाना जमा किया जाए तो सालाना 10% रिटर्न के आधार पर 18 साल बाद कुल निवेश 5 लाख रुपए हो जाएगा। अगर 60 साल तक इस अमाउंट को रखकर उसमें 10% सालाना रिटर्न जोड़ा जाए तो कुल कॉपर्स 2,75,00,000 रुपए होगा। और इधर सालाना 1.5 लाख रुपए पीपीएफ योजना में निवेश किया जाए और 15 साल की मैच्योरिटी के बाद 10 साल और बढ़ाते हैं, यानी कुल 25 साल तक निवेश रखते हैं, तो 7.1% ब्याज के आधार पर आपके पास कुल 1,03,08,015 रुपए होंगे। इनमें से अपने लिए अच्छी योजना का चुनाव कर लें।